गुड आफ्टरनून दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर अरशद सोनी, काइजन हॉस्पिटल, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज का हमारा फेसबुक लाइव का सब्जेक्ट है ब्लड इन द वॉमिटस। ब्लड इन द वॉमिटस का मतलब होता है कि हम जिस पेशेंट को वॉमिट होती है उसके अंदर खून आना। जब भी वॉमिट के अंदर खून आता है तब वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव बहुत घबरा जाते हैं और डेफिनेटली ये घबरा जाने वाली ही शिकायत होती है। ये जो शिकायत है ब्लड इन द वॉमिटिस, वो ऐसी शिकायत है कि जिसके अंदर बहुत सारी शंकाएं जाती है कि ऐसा क्या रोग होगा कि जिसके अंदर ब्लड जो है वो वॉमिट के अंदर आ रहा है। तो ये इसके कारण, इसके कहाँ से आ रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम चर्चा आज करेंगे। एक तो ये जब वॉमिट होती है जिसके अंदर ब्लड आता है तो उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी होती है। हालांकि हर कोई पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में केयर ये करना है कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेटअप में जाना है जिससे उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट हो पाए। इस ट्रीटमेंट में शुरुआत में ही पेशेंट को अगर वॉमिट कंटिन्यूस रहती है तो उसको आईवी फ्लूइड, सपोर्टिव केयर, और वो जो वॉमिट हो रही है, खून भी निकल रहा है, तो उसको सपोर्टिव केयर से उसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयत्न करना है। जैसे कि आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना, उसका ब्लड जो लेता है वो लेकर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना, पेशेंट को इस तरह से रिससिटेट करे कि जिससे उसका हार्ट फेल नहीं हो जाए और ऑक्सीजन पूरा मिलता रहे। इस प्रकार की इनिशियल ट्रीटमेंट करनी होती है। ये ट्रीटमेंट होते हुए खून की जांच वगैरह और हिस्ट्री के हिसाब से पता चलता है कि कहाँ से पेशेंट को ब्लीडिंग होने की संभावना है, उस हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट होती है। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी के माध्यम से मुंह से दूरबीन उतार कर खाने की नली और आमाशय और आंत का शुरुआती भाग, जिसको डिओडेनम या पक्वाशय कहते हैं, वहाँ तक जाया जाता है और वहाँ पर उसके पिक्चर्स लेके उससे पता चलता है वीडियो एंडोस्कोपी से कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है और उसकी ट्रीटमेंट होती है। इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होती है। उसके लिए अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाता है जो एंडोस्कोपी के माध्यम से बिल्कुल बारीक चैनल के अंदर से वो एंडोस्कोपी के अंदर जाते हुए जहाँ पर रोग है उसको वो रोक पाए। ये अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस आते हैं, कुछ बायोकेमिकल इंजेक्शंस होते हैं जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो पहले तो कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसकी चर्चा करें। ये जो ब्लीडिंग होता है वो वराइसियल ब्लीडिंग और नॉन वराइसियल ब्लीडिंग, ये दो बड़े हेडिंग के बीच में इसको वहेंचा जाता है। वराइसियल ब्लीडिंग का मतलब होता है जो लीवर और उसकी बीमारी के कारण, लीवर सिरोसिस के कारण जो ब्लीडिंग होता है, या EHPVO एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ब्लीडिंग होता है उसको वराइसियल ब्लीडिंग बोलते हैं। और नॉन वराइसियल मतलब कि जो लीवर के रोग के अलावा दूसरे कोई कारण से अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको नॉन वराइसियल ब्लीडिंग बोलते हैं। वराइसियल ब्लीडिंग कॉमनली जो होता है वो लीवर सिरोटिक पेशेंट में बहुत कॉमन होता है। जिस पेशेंट की तिल्ली बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कि EHPVO करके रोग होता है जिसमें पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, वो पेशेंट के अंदर खून की उल्टियाँ होती है और वो जो खून की उल्टियाँ जो होती है वो खाने की नली जो होती है उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, वो बड़ी हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो फट जाती है और फिर वो उसमें से खून बह जाता है। तो ये सब दर्दियों को जब खून की वॉमिट होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, 300 ml से लेके 1 लीटर जितना ब्लड इमीडिएटली निकल जाता है, जो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी कर लेता है। ऐसी कंडीशन में जो पोर्टल हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट है, वराइसियल ब्लीडिंग वाले पेशेंट है, उनको एंडोस्कोपी करने से पहले ये प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन वो कम करने के इंजेक्शन इमीडिएटली दिए जाते हैं जिससे उनका प्रेशर कम हो जाए। ब्लीडिंग जो कंटिन्यूस होता है उसको हम बायोकेमिकल या फिर ये इंजेक्शन की मदद से उसको रोक पाते हैं और उसके बाद में एंडोस्कोपी करके ये जो खाने की नली के अंदर की नस जो फट जाती है उसको बांध दिया जाता है, जिसको एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन बोलते हैं। ये एंडोस्कोपी से बैंड लाइगेशन खाने की नली में होता है। उसके अलावा आमाशय के अंदर भी इस प्रकार की खून की नलियाँ फटती है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है। उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको ग्लू इंजेक्शन बोलते हैं। वो ग्लू इंजेक्शन
जो खाने की नली की और ये जो आमाशय के अंदर नली होती है उसको, उसके अंदर एक इंजेक्शन ऐसा डाला जाता है जो खून के कांटेक्ट में आता ही वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है और वो खून की नली जो बहती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस प्रकार की ट्रीटमेंट वराइसियल ब्लीडिंग में कॉमनली की जाती है। पहले ड्रग ट्रीटमेंट इंजेक्शन देके उसका प्रेशर कम किया जाता है और बाद में एंडोस्कोपी से इस प्रकार का मैनेजमेंट होता है। नॉन वराइसियल ब्लीडिंग है वो खाने की नली, आमाशय या ड्यूोडेनम यानी कि आंत का पहला भाग जो है उसके अंदर से जो अल्सर होते हैं उसमें से वो ब्लीडिंग चालू होता है। अब वो अल्सर क्यों होते हैं? कॉमनली एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से या एसिड के सिक्रेशन के सामने जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे बॉडी की है, जो अंदर के आमाशय के लेयर की है, वो कम हो जाने की वजह से वहाँ पे छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं और वो जब अल्सर डीप होते हैं तब वो कोई खून की नस को तोड़ देता है और उसके अंदर से ब्लीडिंग होता है। इसमें से ड्यूोडेनम यानी कि पक्वाशय का ब्लीडिंग सबसे डेंजरस माना जाता है क्योंकि उसके अंदर जो आर्टेरियल ब्लीडिंग होता है वो डायरेक्टली उसको पंक्चर करता है और वो ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे पेशेंट को 1 लीटर जितना ब्लड कुछ ही मिनटों में खाली कर देता है। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को रिससिटेशन करने के बाद में एंडोस्कोपी करके उसको क्लिप लगा के या एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा के या फिर दूसरी अलग अलग प्रकार की एंडोस्कोपिक थेरापी के माध्यम से हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो ये बात हुई जो अल्सर की। उसके अलावा नॉन वराइसियल ब्लीडिंग जो होता है, हम स्टार्ट करें तो हमारे मुंह के पीछे के भाग से यानी कि फेरिंग्स जो होता है वहाँ पर अगर छिल जाता है तो भी वॉमिट के अंदर हमको ब्लड दिखता है। खाने की नली जो होती है उसके अंदर अगर चीरे पड़ जाते हैं जिसको मेलोरिवेस टेयर बोलते हैं, उसमें से भी ब्लीडिंग हो सकता है। वो जब बार बार वॉमिट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी खाने की नली के अंदर का लेयर टूट जाता है और वो टूटने के वजह से वहाँ से ब्लड लॉस होता है। तीसरा जो होता है वो आमाशय के अंदर का ब्लीडिंग होता है। जो आमाशय जो है वहाँ पर भी इस प्रकार के छाले हो सकते हैं और वो उसमें से ब्लीडिंग निकल सकता है। ये सब की ट्रीटमेंट एसिडिटी कम करने की दवाई देने से उसमें कंट्रोल आ सकता है और साथ साथ में एंडोस्कोपी करके भी उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ये वराइसियल और नॉन वराइसियल दोनों प्रकार के ब्लीडिंग पेशेंट के लिए तो गंभीर ही है, इसलिए नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर जो है वहाँ पर आप जाके ये ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करवा सकते हैं जिससे ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो। एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट के अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कुछ पेशेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन आता है तो उसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट फेल होती है, तो ऐसे कंडीशन में उसका शंट सर्जरी किया जाता है। जो एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में हम लोग शंट सर्जरी करते हैं जिसमें लीवर के अंदर का प्रेशर बाईपास शंट सर्जरी करके उसको कम कर सकते हैं और इसमें से पेशेंट को बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे ही नॉन वराइसियल ब्लीडिंग में जब अल्सर वाला ब्लीडिंग एंडोस्कोपी से कंट्रोल नहीं आता है तो सर्जरी करके वहाँ पर जहाँ से ब्लड निकलता है उसको बांध देने से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ऐसी ज़रूरत बहुत कम पेशेंट को पड़ती है। कुछ पेशेंट जो खून पतला करने वाली दवाई लंबे टाइम से लेते हैं या फिर NSAIDs लेते हैं, पेन किलर जो दवाई लेते हैं, उसके वजह से भी ब्लीडिंग होता है जिसको NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रोपैथी या एंट्रोपैथी बोलते हैं और उसमें भी अल्सर होते हैं और जिसके अंदर से ब्लीडिंग होता है और ये ब्लीडिंग जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना और ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट फॉरेन बॉडी इंजेक्शन करते हैं, जैसे कि पिन होती है, फिर सेप्टी पिन आती है या फिर कुछ छल्ला है या स्क्रू कुछ अंदर निकल गया तो वो छिल के जब आगे पास होता है तो उसमें से भी ब्लीडिंग होता है और पेशेंट ऐसे बताते हैं कि वॉमिट के अंदर ब्लड आ रहा है और जब हिस्ट्री पूछते हैं तब पेशेंट बता सकता है कि नहीं मैंने ये गलती से मैं निकल गई थी जिसके कारण उसके बाद में ये सब शुरुआत हुआ। तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वॉमिट जो होती है उसके अंदर खून आना एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और ऐसी तकलीफ हो तब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर जो है वहाँ पर आप अप्रोच करें और तुरंत ही इसकी ट्रीटमेंट करें, ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।